नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सुविचार है कि हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाना। इसलिए दोस्तों, दूसरे सफलता हासिल कर रहे हैं तो आपको दुखी नहीं होना है। आपको भी अपने अंदर ये प्रेरणा लानी है कि हमने भी उनसे अच्छा और बेहतर इंसान बनना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। किसके बारे में? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास होता है? विधायिका के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास होता है। ठीक है, विधेयक या बिल बनाने की शक्ति भी विधायिका के पास होती है। ठीक है, विधेयक बिल बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है। और जो भी विधायिका के द्वारा कानून क्या बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। विधायिका क्या करती है? विधेयक बनाती है, कानून बनाती है, और उस कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका लागू करती है। तो इसका अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। और जो भी उन कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी शक्ति न्यायपालिका के पास होती है कि कानून का जो उल्लंघन कर रहा है तो उसे क्या सजा दी जाए। ठीक है, और अगर जैसे हम पढ़ रहे थे कि कोई कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसको न्याय देने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। तो समझ में आया आपको? विधायिका जो है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है उन कानून को लागू करती है, और उन कानूनों का जो उल्लंघन करता है तो उसकी जो न्याय देने की शक्ति है वो किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। भारत में 2 स्तरों पर सरकार बनाई जाती है, कार्यपालिका में भी। ठीक है, 2 स्तरों पर सरकार बनाई जाती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। ठीक है, केंद्र का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, और इनके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री के ही नियंत्रण में कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है। कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री किसके अंतर्गत होते हैं? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होते हैं। और अब केंद्र की कार्यपालिका। कार्यपालिका में 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। ठीक है, और केंद्र की कार्यपालिका भी स्थायी और अस्थायी 2 तरह की होती है। ठीक है, केंद्र की स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है? अभी हम कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, विधायिका का नहीं कर रहे हैं, कार्यपालिका का कर रहे हैं। और कार्यपालिका का क्या काम है? जो विधायिका कानून बनाती है उस कानून को लागू करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। तो दोस्तों, केंद्र के स्थायी कार्यपालिका अधिकारी कौन होते हैं? जो 60 साल तक अपनी सेवा देते हैं, जो 60 साल के लिए कार्यपालिका का अंग बने रहते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका अधिकारी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? IAS, IPS अधिकारी आदि आते हैं। ठीक है, और अस्थायी अधिकारी कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यह सभी 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसलिए यह क्या होते हैं? केंद्र के अस्थायी कार्यपालिका अधिकारी होते हैं।
केंद्र के अस्थायी कार्यपालिका अधिकारी होते हैं। स्थायी जो 60 साल तक अपनी सेवा देते हैं और अस्थायी जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्य के अस्थायी कार्यपालिका अधिकारी कौन है? केंद्र के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थायी आते हैं, अस्थायी आते हैं, पढ़ लिया। अब राज्य के जो अस्थायी कार्यपालिका अधिकारी हैं वो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राज्य के कार्यपालिका का जो प्रमुख अच्छा ठीक है। राज्य के अस्थायी कार्यपालिका अधिकारी अस्थायी हैं ये भी, ठीक है। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, ठीक है। तो ये राज्य के अस्थायी कार्यपालिका अधिकारी होते हैं। तो कार्यपालिका के भी 2 स्तर होते हैं। एक कौन सा स्तर होता है? एक होता है केंद्र का स्तर और दूसरा राज्य का स्तर, ठीक है। फिर इसमें भी 2 होते हैं, एक स्थायी होते हैं केंद्र में और अस्थायी भी होते हैं, ठीक है। स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं, ठीक है। यहां लिख देती हूँ। ठीक है। तो 2 स्तर होते हैं, केंद्र का स्तर, राज्य का स्तर, और इनके अंतर्गत भी स्थायी अधिकारी होते हैं, अस्थायी अधिकारी होते हैं। स्थायी जो होते हैं वो 60 साल तक अपनी सेवा देते हैं, अस्थायी जो होते हैं वो 5 साल तक अपनी सेवा देते हैं, ठीक है। तो ये तो पढ़ लिया था हमने कार्यपालिका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। किसके बारे में? विधायिका के बारे में। और विधायिका में विधेयक बनाने का कार्य भी केंद्र और राज्य दोनों में होता है। जैसे केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, ठीक है। तो दोस्तों, केंद्र सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है, ठीक है। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। तो केंद्र सूची में केंद्र के पास, राज्य सूची में राज्य के पास, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। केंद्र स्तर पर विधि बनाने की व्यवस्था का नाम है संसद। जो केंद्र स्तर पर कानून बनता है तो उसे संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर जो कानून बनता है उसका नाम आता है विधान मंडल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे आगे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आए ये सारे टॉपिक? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो ये दोस्तों थे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं इनके बीच में जो हमें आगे के चैप्टर पढ़ने में मदद करेंगी। इसलिए ये हमारे जो होने चाहिए बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि हमें आगे जो हम पढ़ते रहें वो हम बहुत अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो विधायिका में हम पहुंचे हैं, और इसमें भी मैंने आपको क्या बताया है? केंद्र स्तर होता है, राज्य स्तर होता है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने इसमें कि केंद्र स्तर पर भी कौन होता है? देखिए, केंद्र स्तर पर कौन होता है? विधि बनाने की व्यवस्था, मतलब कानून बनाने की व्यवस्था संसद के पास, और राज्य स्तर पर कानून बनाने का जो व्यवस्था है वो विधानमंडल के पास होती है। तो संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा आते हैं, ठीक है। और वैसे ही विधानमंडल है। तो दोस्तों, इससे आगे पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू।